हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस में। हाजिर है नई वैकेंसी की वीडियो जिसमें मैं सीआईएसएफ की वैकेंसी की डिटेल्स बताऊंगा। बात करेंगे वैकेंसी डिटेल्स, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, फ़िज़िकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, फ़ीस कितनी है, लास्ट डेट कितनी है। तो वैकेंसी निकली है सीआईएसएफ में 12वीं पास साइंस स्ट्रीम के साथ होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12th किया होना चाहिए। कुल पद इसके 1149 हैं। ऑल इंडिया लेवल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो बात करते हैं इसकी डिटेल्स की ओर, चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ। इसकी जो एप्लीकेशन है वो 29 जनवरी 2022 से स्टार्ट हुई है और 4 मार्च 2022 तक चलेगी। क्लोजिंग डेट इसका 4 मार्च 2022 है, अप टू 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक चलेगी ये। तो बात कर लेते हैं आगे इस पर। वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। जो टोटल वैकेंसी हैं, किस राज्य के लिए कितनी वैकेंसी है। अंडमान निकोबार में एंटायर स्टेट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आंध्र प्रदेश में जो एंटायर स्टेट के लिए टोटल वैकेंसी है वो 28 है और नक्सल एरिया के लिए 51 है। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश, एंटायर स्टेट के लिए टोटल 9 वैकेंसियाँ हैं। असम के लिए 103 है। चंडीगढ़ के लिए केवल 1 वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ में एंटायर स्टेट के लिए 14 वैकेंसियाँ हैं। नक्सल एरिया के लिए 26 वैकेंसियाँ हैं। दादरा नगर हवेली के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। दिल्ली की बात करें तो टोटल जो वैकेंसियाँ हैं वो 10 हैं। गोवा के लिए 1, गुजरात के लिए 34, हरियाणा के लिए 14, हिमाचल प्रदेश के लिए 4, जम्मू कश्मीर के लिए 41, एंटायर स्टेट, झारखंड के लिए 18, कर्नाटक के लिए 34। आगे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के लिए टोटल 41, महाराष्ट्र के लिए 63, मणिपुर के लिए 11, मिज़ोरम के लिए 13, इस तरह सबके लिए वैकेंसियाँ दे रखी हैं। उड़ीसा के लिए 24, राजस्थान के लिए 39, 39। बाकी ये वेस्ट बंगाल के लिए 3 ही हैं नक्सल एरिया के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए टोटल 112 हैं, शायद उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा हैं। हाँ, यूपी के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं, 112 वैकेंसियाँ हैं। ऑल ओवर टोटल वैकेंसी 1149। अगली बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होनी चाहिए, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसके लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है। 12वीं पास वो भी विद साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। पीसीएम या पीसीबी से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। बात करते हैं इसकी एज लिमिट। कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 23 वर्ष। और आयु की गणना जो होगी वो 4 मार्च 2022 को होगी, जो इसकी क्लोजिंग डेट है फॉर्म भरने की। अपन देख सकते हैं कि इसकी जो एज लिमिट है उसका क्राइटेरिया रखा है 5/3/1999 के बाद और 4 मार्च 2004 से पहले का जन्म होना चाहिए। आप ऐसा समझ के चल सकते हैं कि इस 1999 से 2004 के बीच में जिसका जन्म हुआ होगा वो इस फॉर्म को भर सकता है। बाकी बात करते हैं इसकी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड के बारे में। फ़िज़िकल में क्या क्या मांगा है, कितनी हाइट, रनिंग कितनी, ये सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं।
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी रनिंग होगी 5 किलोमीटर की, 24 मिनट में कंप्लीट करनी है। उसके बाद पीएसटी होगा जिसमें हाइट चेस्ट वगैरह देखा जाता है। टोटल हाइट जो होगी 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट 80 से 85 और 5 सेंटीमीटर तक फुलाना है। हाइट का रिजर्वेशन है जो कैंडिडेट हिल्स एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए 165 और चेस्ट 78 से 83। ये हाइट की बात हो गई। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में बात करें तो इसका सिलेबस है, पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के। पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। पार्ट डी है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों हैं, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और जो टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगा इसका 120 मिनट का रहेगा, 2 घंटे का। बात करते हैं इसके फीस के बारे में। इसकी फ़ीस कितनी है? इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी है वो 100 रुपये रखी है, 100 रुपये फ़ीस है इसकी। इसकी लास्ट डेट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था आपको। इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 4 मार्च 2022 है। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो फॉर्म भरने से संबंधित बातें हैं उस पर बात कर लेते हैं। फॉर्म भरने के लिए अपन को जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें फ़ोटो होना चाहिए लेटेस्ट, नाम और डेट का होना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है विज्ञापन में। विज्ञापन में लिखा हुआ है फ़ोटो के बारे में, जो फ़ोटो होगा लेटेस्ट होना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये लिखा है। रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए। नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन, नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन। और इसमें फ़ोटो स्कैन होगा, साइन स्कैन होंगे, 10th की मार्कशीट स्कैन होगी, 12th की मार्कशीट स्कैन होगी। और किसी को अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बेझिझक। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और आगे बढ़ाएं। थैंक यू।